हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। बात करेंगे जो वैष्णो देवी में बस पर आतंकी हमला हुआ था उस हमले की और उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की। इन दोनों का कनेक्शन आपस में जोड़ेंगे, बॉलीवुड को भी इसमें जोड़ेंगे। अब वो इस वजह से क्योंकि हम सभी को पता है और इसमें हम गाजा को भी जोड़ेंगे। आपको बता दें गाजा को भी जोड़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरी डिबेट में। तो सारी की सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे कि किस लिए गाजा, क्रिकेट और उसके बाद बॉलीवुड, आखिर क्यों इन सब ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। वो सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं कि क्या है इन सारी चीजों का कनेक्शन। तो पहला कनेक्शन गाजा ही है। अब हम सभी ने देखा कि गाजा में जो भी चीजें चल रही हैं इजराइल और गाजा की अपनी अपनी, तो वहां पर जो बॉलीवुड स्टार्स थे और जो भी इंडिया के सेलिब्रिटी थे उन्होंने किस तरह से स्टोरीज लगाई। ऑल आइज ऑन राफा एक तरह से मतलब, और कुछ यहाँ के इंडिया के पीपल भी थे जो ये स्टोरी लगा रहे थे। उसके बाद क्या होता है, ये सारे लोग स्टोरी लगा देते, ठीक है। अब एक आतंकी हमला होता है जो बस जो है वैष्णो देवी जा रही होती है और उसके बाद जब वो हमला हो जाता है, किसी भी इंडियन बॉलीवुड स्टार्स की स्टोरी उस चीज के लिए सामने नहीं आती है। और अब सामने आती है एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की स्टोरी जिनका नाम है हसन अली। हसन अली साफ तौर पर कहते हैं, एक स्टोरी पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर और कहते हैं कि उनके लिए सारी की सारी ह्यूमन लाइफ मैटर करती है, इसीलिए वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। चाहे फिर वो गाजा की बात हो या बात हो वैष्णो देवी की, जो कि हर भारतीय फैंस को पसंद आती है। और फिर क्या होता है, भारतीय फैंस लगातार ये सवाल पूछने लगते हैं कि अब बॉलीवुड स्टार्स कहाँ गए। हसान यहां तक कह रहे थे कि हसान अली से सीखना चाहिए बॉलीवुड स्टार्स को और जो इंडियन प्लेयर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं। एक तरफ हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वहां पर खूब इंडियन बन जाते हैं प्लेयर्स भी उस तरह से, लेकिन जब ऐसा कुछ हमला होता है तो वो इंडियन प्लेयर्स सामने नहीं आते हैं। जबकि हालांकि गाजा में जो हुआ था उसके लिए भी इंडियन प्लेयर्स ने किसी ने स्टोरी नहीं लगाई थी। हालांकि रोहित की जो वाइफ है ऋतिका, उन्होंने लगाई थी लेकिन बाद में डिलीट कर दी थी ट्रोल होने के बाद। लेकिन अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो और इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या आपको सामने नहीं आना चाहिए। और यही सवाल फैंस पूछ रहे हैं कि आपको हसान अली से सीखना चाहिए जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं लेकिन इस तरह से सामने आए हैं। और खास तौर पर बॉलीवुड स्टार्स के ऊपर तो जमकर फैंस बरस रहे हैं कि जिस तरह से वो ऑल आइज ऑन राफा लगातार स्टोरीज लगाए पड़े थे, वो अब कहां गायब हो गए। जब वैष्णो देवी की बस पर हमला हुआ तो अब वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच अब देखते हैं खैर क्या कुछ होता है। लेकिन फैंस जो है वो बरस पड़े हैं बॉलीवुड स्टार्स पे जो बिल्कुल छुप कर बैठ गए हैं। जो राफा में हो रहा था वो उनको दिखाई दे रहा था, जो वैष्णो देवी में हुआ है वो उनको क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जो अभी तक नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या वो ये बॉलीवुड स्टार्स सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। और अगर ये राफा को देख रहे हैं तो इनको इंडिया में जो चीजें हो रही वो क्यों नहीं दिखाई देती, क्या रीजन इसके पीछे आप बताइए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।